नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि कंप्रेशन का क्या इफेक्ट रहता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो इस केस के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह की एक ड्रॉप है, एक स्फेरिकल ड्रॉप मान लेते हैं किसी भी लिक्विड की। तो अगर कंप्रेशन हम इसके ऊपर करें तो इसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा वो हम निकालेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप रो से डिनोट करते हैं और ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम बाय वी से जो है आप इसको डिनोट करते हैं। अगर आप क्या करें, दोनों तरफ इसका लॉग ले लें, यानी कि लॉग आप दोनों तरफ लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं लॉग रो। और ये जो ये है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, ये डिवाइड में है, यानी कि ये आ जाएगा log m माइनस log v, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो log आप ले सकते हैं, आपको पता होगा डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, तो log m और माइनस log v ये आ जाएगा। अब हम क्या करें, अगर डिफरेंशिएशन कर दें दोनों तरफ, पहले हमने क्या किया, log लिया दोनों तरफ, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रो है, log रो। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल रो बाय रो, ये आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन अगर आप किसी कांस्टेंट का करते हैं तो वो जीरो रहेगा। इसका क्या आ जाएगा हमारा v का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल v बाय v, माइनस का साइन था तो ये डेल v बाय v आ जाएगा। तो यहाँ इतना हमें करना है, तो ये इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं। उसके बाद बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, b से हम उसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर जो प्रेशर चेंज है डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस जो है हमारा, अगर आप इसको लिखें, जो प्रेशर चेंज है डेल पी बाय जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो आप लिखते हैं डेल वी बाय वी। तो ये होगा, और इसके साथ माइनस का साइन लेते हैं आगे। क्यों लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब भी आप किसी के ऊपर कंप्रेशन बनाते हैं, मान लीजिए आपने इस तरह से किसी भी चीज के ऊपर कंप्रेशन बनाया, आपने प्रेशर लगाया, तो इसकी जो वॉल्यूम है कंप्रेशन के कारण वो कम हो जाएगी। ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे उस चीज को तो वॉल्यूम उसकी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आप कह सकते हैं कि डेल वी बाई वी जो है आप इसलिए लेते हैं। ये इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो माइनस का साइन यहाँ पे लिया हमने, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, वी डेल पी डिवाइड बाय डेल वी, ये आ जाएगा, और माइनस का साइन जो है बाहर रहेगा। इसको आप दोबारा से रिफॉर्म करें, यानी कि आप इसको क्या करें, डेल वी बाई वी लिख लें। तो यहाँ पे ये किस तरह से आ जाएगा, डेल वी बाई वी आपने लिख लिया और इसके साथ माइनस का साइन है, डेल वी इस तरफ चला गया, वी इसके नीचे चला गया, और बी यहाँ पे आ जाएगा डेल पी के नीचे, यानी कि डेल पी डिवाइड बाई बी जो है ये इक्वेशन आपकी एक ये बन जाएगी। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से देखें, जो माइनस डेल वी बाई वी किसके बराबर है, डेल रो बाय रो के, और यहाँ माइनस डेल वी बाई वी किसके बराबर है, डेल पी बाय बी के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, जो डेल रो बाय रो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा डेल पी बाय बी के बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप इस इक्वेशन को, इन दोनों से आपने 1 और 2 को कंपैरिजन किया तो ये आपके पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम क्या करें, जो डेंसिटी है, मान लीजिए ये हमारी रो डेंसिटी थी पहले लिक्विड की जो हमने ली थी। अब हम मान लेते हैं कि एक दूसरी डेंसिटी रो डैश हम ले लेते हैं। रो डैश डेंसिटी कब है लिक्विड की, जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं बाय ए अमाउंट डेल पी, यानी कि हमने डेल पी चेंज इन प्रेशर लाया और उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो क्या होगा हमारा, ये जो है मान लीजिए जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया, जैसे हमने पहले भी देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो वॉल्यूम है, अगर आप कहें कि इसके ऊपर दबाव बनेगा और वो कम होगी। अब कम तो होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो रो डैश है, क्या ये डेंसिटी जो पहले लिक्विड थी उससे ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे इसका जो थिकनेस है, अगर हम देखें इसका जो घनत्व है, इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, थिक हो जाएंगे, तो रो डैश जो है उससे ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो है आप क्या, यहाँ पे जो चेंज इन, अगर हम डेंसिटी देखें तो वो क्या आ जाती है हमारी, डेल रो, जो चेंज इन डेंसिटी आएगी पहले ये थी, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो चेंज इन डेंसिटी क्या आएगी, ये रो डैश हो गई दूसरे नंबर पे, यानी कि रो डैश बड़ी है माइनस रो, तो चेंज इन डेंसिटी आपके पास रो डैश माइनस रो आ जाएगी। अब ये हमारी आ गई जो डेल रो है, इसकी वैल्यू आ गई रो डैश माइनस रो, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रो डैश माइनस रो और डिवाइड बाय रो का सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी डेल पी बाय
बी, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अगर आप यहाँ से इस रो डैश को निकाल लेते हैं तो रो डैश को अगर आप निकालते हैं तो ये उस तरफ जाकर ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो रो हो जाएगी और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस डेल पी बाय बी, ये मिल जाएगा। जब रो डैश को सिर्फ आप निकाल लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये यहाँ 1 आ जाएगा, जब कैंसिल आउट होगा माइनस का तो यहाँ से उस तरफ जाके वो प्लस का 1 हो जाएगी, उसी तरफ इस तरह से ये पूरी सोल्व करके ये आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इसको फिर से एक रिफॉर्म दें तो यहाँ पे जो 1 बाय ये b है, यानी कि 1 बाय जो b है इसको आप पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये k है, ये जो k है ये क्या है, ये कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड है, ये इसको डिनोट करता है कि कितना कंप्रेस हुआ। तो 1 बाय b को k लिख सकते हैं, तो रो डैश हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे ये आ जाएगा रो और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय b को k पुट किया आपने k और यहाँ पे क्या है डेल p है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो k क्या है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी है, जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड आई है जब हमने प्रेशर को अप्लाई किया है, यानी कि ये 1 बाय b। 1 बाय b का क्या मतलब है, यहाँ पर 1 बाय b का मतलब है कि 1 बाय जो ये हमारा बल्क मॉडुलस है ये, तो वो चीज। तो इस तरह से जो हमारी रो डैश आती है, यानी कि जो चेंज इन अगर आप देखें डेंसिटी के थ्रू जो नई डेंसिटी बनती है रो डैश, वो हमारी इसके बराबर आ जाती है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो ये होता है हमारा इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।